हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कोड प्रैक्टिस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपाचे कैमल के प्रोसेसर्स की, वो कैसे काम करते हैं और उनमें हम कैसे वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने एक राउट की बात की थी और हमने हमारे इस प्रोसेस की बात की थी जिसको एक प्रोसेसर टाइप का पैरामीटर चाहिए। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको एक प्रोसेसर टाइप का चाहिए, जो अगर मैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करता हूं और मैं कह देता हूं इसको टेस्ट प्रोसेसर, राइट। और अभी हम क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं हमारा जिसको हम नेम दे देते हैं प्रोसेसर, और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं टेस्ट प्रोसेसर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है जो कि है प्रोसेसर, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें एक जावा एक्स डॉट एनोटेशन से मिल रहा है और एक अपाचे कैमल का, तो हम अपाचे कैमल वाले प्रोसेसर को ओवरराइड करेंगे और इसके अनइम्प्लीमेंट मेथड को ओवरराइड करेंगे, राइट, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर एक ही मेथड है जो कि है प्रोसेस, राइट। तो नाम से ही प्रोसेसर है तो उसके अंदर प्रोसेस मेथड हुआ जो कि क्या करेगा, हमारी उन चीज़ों को प्रोसेस करेगा। और हम इसको एनोटेट कर देते हैं @component से, राइट। अब हमारे पास अब हमारे पास टेस्ट प्रोसेसर और उसका एक प्रोसेस मेथड है, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऑटोवाइड करेंगे, बेसिकली इंजेक्ट करेंगे। तो उसका नाम है टेस्ट प्रोसेसर और हमने यहाँ पर दे दिया टेस्ट प्रोसेसर, राइट। और हमारा एरर भी यहाँ से रिमूव हो गया, राइट। इसे एक टेस्ट प्रोसेसर मिल गया। अब यहाँ पर हम कुछ सेट करने के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ पर हेडर्स भी सेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ और एक हेडर। तो मैंने हेडर सेट किया, इसका नाम है नेम, लेट्स से चैनल नेम, और उसकी मैंने वैल्यू सेट कर दी जो कि है कोड प्रैक्टिस, राइट। और एक मैं प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ नेम जॉय। इसको भी एक एक्सप्रेशन चाहिए, राइट। तो हमने ये दिया कांस्टेंट और इसको हमने दे दिया जॉय। अब हम यहाँ पर टेस्ट प्रोसेसर के अंदर आए और हमने क्या किया, हम इस एक्सचेंज को एक बार प्रिंट करते हैं, राइट। और या फिर एक्सचेंज डॉट गेट इन डॉट हमें मैसेज मिलेगा। हम यहाँ से इस मैसेज को गेट करेंगे और यहाँ पर हम मैसेज डॉट गेट बॉडी को प्रिंट करवा लेते हैं और प्रिंटिंग हेडर मैसेज डॉट गेट हेडर। और हमारे हेडर का क्या नाम था जो हमने राउट में बनाया था, चैनल नेम। अब हम इनको रन करते हैं और इसको मैं मैसेज दे देता हूँ प्रिंटिंग में बॉडी। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमें मैसेज डॉट गेट हेडर में क्या मिला, उसकी वैल्यू प्रिंटिंग हेडर कोड प्रैक्टिस, और बॉडी हमें क्या मिली, नल। क्योंकि अब हमें बॉडी नल क्यों मिली, क्योंकि हमने तो प्रॉपर्टी सेट की थी, राइट। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एक्सचेंज की,
और जो हमें मैसेज की बॉडी होती है वो प्रॉपर्टी होती है वो अलग से, राइट। अभी मैं आपको वो चीज़ प्रिंट करके देता हूँ, एक्सचेंज डॉट गेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी का नेम दिया और हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर पता है कि ये किस टाइप का रिज़ल्ट है, स्ट्रिंग। तो हम इसको यहाँ से टाइप कास्ट कर देते हैं, राइट। और हमने एक्सचेंज प्रॉपर्टी इसका नाम दे दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटिंग एक्सचेंज बॉडी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सचेंज प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने दे दिया। सॉरी, आई विल नेम इट प्रॉपर्टी। तो आपने देखा कि हमें नेम भी गेट हो गया और हमें प्रॉपर्टी भी। अब बात आती है कि हमने रिट्रीव किया, तो क्या हम इसको कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब लेट से अगर मेरे पास ये ईमेल आईडी होती, राइट, और मैं इसके बेसिस पे कुछ डेटा उठा के लाया डेटाबेस, या कोई भी एम्प्लॉय आईडी होती, या मेरे पास किसी भी टाइप का एक डेटा होता जिसके बेसिस पे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन फैच की, तो मैं क्या करता, अब लेट से मैं मैसेज डॉट सेट हेडर, मैंने क्या कर दिया, इसको चैनल नेम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर दिया। और इसको मैंने बोला, अगर हम ये पैरामीटर देखें तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू देता है, राइट। तो मैंने इसको बोला कि चैनल नेम माय यूट्यूब चैनल नेम, राइट। और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और हेडर्स भी ऐड कर सकता हूँ अब यहाँ पर। लेक्चर नेम प्रोसेसर्स इन अपाचे कैमल, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर तो सिर्फ मैसेज में सेट किया, लेकिन इस मैसेज को हमने एक्सचेंज में सेट नहीं किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज डॉट गेट इन डॉट सेट मैसेज आईडी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज डॉट सेट इन, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को पास कर सकते हैं। तो अब ये वाली वैल्यूज़ हमारी मैसेज के अंदर सेट हो जाएंगी, राइट। और एक्सचेंज के अंदर अब एक नया डेटा ऐड हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रोसेस कर दिया, राइट। अब हम राइट, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैं कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखें तो हमने जो वैल्यू थी प्रोसेसर के अंदर, इसको मैनिपुलेट किया, इसको मैसेज के अंदर सेट किया, और यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल गई। हम लोग्स के अंदर इनको ऐसे सेट करवा सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो इन क्या रहा, इन हमारा रहा गेट इन, राइट। ये कैमल की सिंपल लैंग्वेज होती है, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन लैंग्वेज। और हेडर्स क्या हुआ, हेडर्स हमारे क्या रहे, मैसेज के हेडर्स। हम ये मल्टीपल सेट कर सकते हैं, राइट। एक हेडर तो है नहीं, मल्टीपल हेडर सेट कर सकते हैं। तो उस हेडर एरे में से या वैल्यूज़ में से, लिस्ट में से एक हेडर उठाओ जिसका नाम है चैनल नेम। तो उसकी वैल्यू ये हमें उठा के लाया और इसने हमें प्रिंट करके दी। तो ऐसे हम कैमल में प्रोसेसर्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो और मैं आपको एक और चीज़, एडवांस चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर हमने बोला पब्लिक वॉइड गेट डेटा, राइट। तो और ओके, गेट डेटा, राइट।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो भी एक्सचेंज है मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज डॉट गेट इन राइट, या मैं क्या करता हूँ एक्सचेंज डॉट सेट प्रॉपर्टी, और इसको मैं सेट कर देता हूँ कोई भी डमी डेटा राइट। अब मैंने ये प्रॉपर्टी सेट कर दी और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूटिंग गेट डेटा इनसाइड टेस्ट प्रोसेसर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राउट के अंदर में अगर हमारे प्रोसेसर के अंदर कोई मेथड है और उसको कॉल करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राउट में जाके बीन यूज़ करके, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे बीन का नाम क्या है जो कि टेस्ट प्रोसेसर, और यहाँ पर हम सेकंड पैरामीटर दे सकते हैं मेथड नेम जो कि है हमारा गेट डेटा राइट। अब हम इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, या ये हमारा टेस्ट प्रोसेसर का मेथड कॉल हुआ भी है या नहीं। तो हमें इसके बाद क्या लॉग मिला, एग्जीक्यूटिंग गेट डेटा इनसाइड टेस्ट प्रोसेसर, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दी थी। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज़ भी हमारी सेट हो गई है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम हमारे अपाचे कैमल में प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रोसेसर के प्रोसेस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर हम अलग से कोई मेथड रखना चाहते हैं तो हम उसका भी इन्वोकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ देता है, और ये प्रोसेस हमारी जो हमारा डॉट प्रोसेस रहता है या जो प्रोसेसर रहता है ये यूज़ होता ही होता है हमारे मोस्ट ऑफ द राउट्स में। तो ऐसे हम एक अपाचे कैमल एप्लीकेशन के अंदर राउट्स और प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।